नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है। द रीज़न बीइंग सीन ये है, देखो ऐसी बात है कि ये वीडियो मैं उन बंदों के लिए बना रहा हूं जो मेरे स्पेशली देश से आते हैं और आने के बाद ना मेरे ही देश को गालियाँ बक रहे होते हैं यहाँ पहुँचने के बाद। सो ब्रो, मुझे बड़ा दुख होता है और लिटरली अपनी फेक एक्सेंट में औरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक्सेंट फेक करनी है, इट्स योर विश, यू डू वट एवर यू वांट टू डू। लेकिन मेरी जान, अपने देश को वजह से तुम यहाँ पर, हमें देश की वजह से तुम इस देश के अंदर आ पाए हो, उसी पासपोर्ट को लेकर तुम आए हो और उसके आने के बाद इस देश को गालियाँ बकना, अपने देश को, मुझे तो नहीं लगता आप में से कोई भी एक अच्छा इंसान है जो अपने देश को ही, जिस मिट्टी की वजह से तुम इस जगह पर पहुंच पाए हो और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच पाओगे इस मिट्टी की वजह से ही, आप उसी को गाली बकते हो, उसी को बुरा भला कहते हो। आपको पता है वहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उसका जड़ कौन है? वो आप सभी हो। आपको रियलिटी अवगत कराया जाता हूँ। यहाँ आपके क्या मोस्टली जो आप काम कर रहे हो ना, जितने भी गालियाँ बकते हैं मेरे देश को स्पेशली बताऊं, वो क्या काम क्या कर रहे हैं? एज अ गार्ड काम कर रहे हैं, मैकडोनल्ड, हार्वीज में बर्गर बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ब्रो, काम में कोई बुरा नहीं है, ये काम आप इंडिया में नहीं करते और इंडिया में कोई आपका दोस्त यार कर रहा होता तो आप उसकी बेइज्जती मार रहे होते, उससे बैठ के बात भी नहीं करते। ठीक है, ये आपकी रियलिटी है, सच्चाई है। यहाँ आने के बाद उसी वही छोटे मोटे काम कर रहे हो। ज़िंदगी आपकी, पता है मुझे तो सच्ची पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, कितना तुम ऊपर हो, कितना नीचे हो, कितना आगे पीछे हो। बट ऐसी ज़िंदगी जीने के बाद, लेबर की तरह काम करने के बाद, जो तुम अपने देश को ही गालियाँ बकते हो और अपने देश की बुराइयाँ करते रहते हो, और स्पेशली औरों से, जो यहाँ के लोकल बंदे, उनसे घुलने मिलने के लिए जो भी आप ये हट कंडे अपनाते हो, मेरी जान बंद करो। बेशर्मी की हद होती है। स्पेशली मैं तो कहूँगा, देखो मेरे सामने अगर कोई भी व्यक्ति मेरे देश की बुराई करता है, मैं सामने झाड़ देता हूँ भाई उस बंदे को। मुझे पता है आप में से कई लोग बुरा ना मान जाए, कोई मेरा दोस्त है, इस चक्कर में आप सुन लेते हो। आपको भी कितने ऐसे भाई बंधु हैं जिनको बुरा लगता है जब अपने देश की कोई बुराई करता है। यहाँ आने के बाद, स्पेशली कनाडा आने के बाद, आप कैनेडियन तो फिर भी नहीं बन पाते हो, आपकी रियलिटी आप जानते हो। और यहाँ के और जो व्यक्ति जो यहाँ पर रहते हैं, वो सब भी आपकी रियल लाइफ क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कितने बड़े इंसान बन गए हो या फिर कितने हो, दिल की गहराइयों से हर कोई जानता है आपको। ठीक है, तो यार एक बात दिल से कहूँगा, प्लीज़ स्पेशली मेरी कंट्री की बुराई मत करना और मेरे सामने तो बिल्कुल मत करना, चाहे आपको कितना बुरा लगता हो ये वो। क्योंकि हर देश के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। ये देश भी कोई परफेक्ट नहीं है। जब आप कभी हेल्थ केयर सिस्टम के से अवगत होंगे यहाँ के, भगवान ना करे कभी आपको होना पड़े, तो आपको यहाँ की रियलिटी भी पता लगेगी। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े आदमी, रिच बंदे भी यहाँ पे फ़्लाइट बुक करके इंडिया जाएंगे, वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं, फिर वापस आते हैं, क्योंकि उनका वो खर्चा भी कम है। अगर सेम खर्चा उन्हें यहाँ पर करना पड़े और उनके पास इंश्योरेंस ना हो तो। दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल रियलिटी। इनफैक्ट इंश्योरेंस होने के बाद में आप 6-6 घंटे, 8-8 घंटे यहाँ हॉस्पिटल में बिताते हैं, उसके बाद आपका कोई इलाज करने के लिए आता है। यहाँ की रियलिटी है। ठीक है, तो यहाँ के भी खुद कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं जो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। कोई कमियाँ गिनवाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ मैं, बट रियलिटी ये है, देश की बुराइयां करना बंद करो। उसी पासपोर्ट को लेकर आप आए हो, उस पासपोर्ट की वैल्यू है तो ही इस कंट्री में बैठे हुए हो। और मेजॉरिटी बंदे जो यहाँ पर आप काम कर रहे हो, बढ़ पा रहे हो, ग्रो कर पा रहे हो, द रीज़न बीइंग 25% इमिग्रेशन इन दिस कंट्री इज़ फ्रॉम माई ओन कंट्री इंडिया, एंड आई लव माई कंट्री। दिल से, दिमाग से, हर हद से प्यार करता हूँ। तो बुराइयां करना छोड़ो, क्योंकि ये जब आप बुराइयां करते हो ना, इनफैक्ट अपने देश की बुराइयां करते हैं, ये आपकी नीचता दिखाता है कि आप कितने नीचे इंसान हो। साफ बात है, मुझे आपकी जात, धर्म, किस जगह से हो, कौन से स्टेट से बिलोंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी घटिया सोच से बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई आप अपनी घटिया सोच जब यहाँ पर औरों के सामने दिखाते हैं, लिटरली मिंगल करने की सोचते हो, क्योंकि मैंने एक भी किसी और कंट्री का बंदा नहीं देखा जो अपने देश की बुराई करता हो यहाँ आने के बाद। साले अपने देश के बंदे यहाँ पर आकर खुद बुराइयाँ करते हैं।
एक दूसरे से बटे हुए हैं, स्टेट्स में बटे हुए हैं, लैंग्वेजेस में बटे हुए हैं, रीजन में बटे हुए हैं। यहाँ पर भी आने के बाद आपका बंटवारा ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये सोच किसकी घटिया है, आपकी या किसी और की? आपको बांटने तो कोई बैठा नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर बंटवारा भी आप खुद कर रहे हैं। तो भाई दिल से दुख होता है जब भी मैं ऐसा सुनता हूँ स्पेशली, और जब भी कोई ऐसा घटिया इंसान मिलता है तो वो मेरी ज़िंदगी में उसके बाद कभी दिखता भी नहीं है। तो माफ़ करो ऐसे लोगों को। अगर आपके पास ऐसे लोग देखते हैं तो भाई दूर हो जाओ उनसे, क्योंकि ऐसे लोग ना बदलने वाले हैं नहीं। बट अगर कोई व्यक्ति जो मेरे देश से यहाँ पर आ रहा है तो भाई इस घटिया सोच को छोड़कर आना, दिल से कह रहा हूँ। वरना तो भगवान ना चाहे कि आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको वापस जाना पड़े और फिर वहाँ पर जाके आप जिस देश की बुराई कर रहे हो और उसी देश की मिट्टी का खाना खा रहे हो। तो भाई आशा करता हूँ मेरी वीडियो से कुछ तो अक्ल आई होगी, और अपने देश की बुराई करना बंद करो। बहुत प्यारे देश से उठकर आए हो, बहुत तगड़े, बहुत पावरफुल इकोनॉमी से उठकर आए हो। इस देश में रिसेशन चल रहा है, कितने बंदों को जॉब नहीं मिल रहे, वो भी रो रहे हैं यहाँ आने के बाद। सो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि भाई मेरा इंडिया में नहीं वो नहीं, प्लीज़ स्टॉप दैट शिट माय डियर फ्रेंड। मैं कह रहा हूँ बहुत पावरफुल कंट्री है मेरी, और ये कंट्री भी बहुत प्यारी है। तो ये अपने देश को नीचे दिखा के इस देश की तारीफ़ करना बंद करो। हर देश में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और हमारा देश तरक्की कर रहा है, और कुछ टाइम में लिटरली इट विल बी वन ऑफ द पावरफुल कंट्री। ऑलरेडी है यार, वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ में आता है, आप मानो ना मानो। वर्ल्ड इज़ सेइंग इंडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो स्टॉप करो एक क्रेविंग और आगे बढ़ो और अच्छे इंसान बनो, एक दूसरे की मदद करो। अपने में जो बंटवारा लेकर बैठे हुए जात धर्म का, लैंग्वेज का, स्टेट्स का, वो ख़त्म करो यार, और आगे बढ़ो मेरी जान। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, राम राम जी, टेक केयर।